नमस्कार दोस्तों ईपीएफओ का अपडेट क्या है। पीएफ अकाउंट होल्डर्स को बड़ा गिफ्ट ब्याज जो है देने की तैयारी में। दोस्तों पूरी खबर क्या है विस्तार से आगे वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे। पीएफ खाताधारक जो है उनके लिए बड़ी खुशखबरी है। मोदी सरकार एक प्लान लेके आ रही है। अभी प्लान क्या है आगे वीडियो में आप लोगों को विस्तार से बताएंगे। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू कर लेते हैं। फिलहाल इस नोटिफिकेशन के माध्यम से दोस्तों आपको बातें जो है पूरी जानकारी जो है साफ कर देते हैं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने अपने करोड़ों सदस्यों के लिए एक बड़ी खुशखबरी दी है। ईपीएफओ ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए ईपीएफ ब्याज दर को बढ़ाकर 8.25% कर दिया है, जो पिछले साल की 8.15% की दर से अधिक है। यह बढ़ोतरी लगभग 65 मिलियन से अधिक ईपीएफओ सब्सक्राइबर को राहत और संतुष्टि जो है वो प्रदान करेगी। इस नई दर के साथ ईपीएफओ सदस्य के खाता में जमा राशि पर भी अधिक ब्याज मिलेगा, जिससे उनकी बचत वृद्धि होगी। यह फैसला फरवरी 2024 में लिया गया था। अब इसे लागू करने की प्रक्रिया चल रही है। ईपीएफओ ने भी आश्वासन दिया है कि जब ब्याज जमा किया जाएगा तो यह पूरी तरह से जमा किया जाएगा और किसी भी सदस्य को जो है कोई नुकसान नहीं होगा। योजना का ओवरव्यू। योजना का नाम दोस्तों यहाँ पे एक चार्ट बना के आप लोगों को समझाने की पूरी कोशिश करते हैं। योजना का नाम कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, जिसको हम ईपीएफओ कहते हैं, प्रबंधन करने वाली संस्था जो है ईपीएफओ है। लाभार्थी जो है 65 मिलियन से अधिक ईपीएफओ सदस्य हैं। वित्त जो ये फैसला जो लिया गया था 2023-24 में दोस्तों, स्टार्टिंग में 24 के लिया गया था। इस पर जो है 8.25% का ब्याज जो है देने का बात किया गया था। पिछले वित्त वर्ष जो था वो 8.15% जो है ब्याज मिल रहा था। अब 25 में देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ इसमें और बढ़ोतरी की जाती है। कर्मचारी का योगदान दोस्तों 12% होता है। नियोक्ता का योगदान मूल वेतन जो होता है वो 12%, 3.67। ईपीएफ दोस्तों 8.33% ईपीएस। गणना ब्याज मासिक आधार पर किया जाए। ईपीएफ ब्याज दर में बढ़ोतरी का नया अपडेट क्या है। ईपीएफओ ने हाल ही में घोषणा की है कि वित्त वर्ष 2023-24 के लिए ईपीएफ ब्याज को बढ़ाकर 8.25% कर दिया गया है। यह पिछले वित्त वर्ष 8.15% की दर से 0.10% से अधिक है। यह वृद्धि ईपीएफओ के करोड़ों सदस्यों के लिए एक बड़ा लाभ है, क्योंकि इससे उनकी बचत पर अधिक रिटर्न मिलेगा। इस नई दर के अनुसार ईपीएफ खाताधारक खाते में जमा राशि पर प्रति माह 8.25% बटे 12 की दर से दोस्तों ब्याज की गणना जो है की जाएगी। हालांकि यह भी ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ब्याज की गणना मासिक आधार पर की जाती है, लेकिन इससे खाते में वित्तीय वर्ष के अंत में ही जमा किया जाता है। ईपीएफ का ब्याज क्रेडिट कब होगा। ईपीएफओ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, जिसको हम पहले ट्विटर कहते थे, अब इसको दोस्तों एक्स कहते हैं, इस पर एक प्रश्न के जवाब में कहा है कि ब्याज क्रेडिट करने की प्रक्रिया चल रही है, जल्द ही खातों में दिखाई देगा। उन्होंने यह भी कहा, आश्वासन दिया है कि जब ब्याज क्रेडिट हो जाएगा तो यह संचित होकर पूरी तरह से भुगतान किया जाएगा। इसका मतलब है कि किसी भी सदस्य को ब्याज पर कोई नुकसान नहीं होगा। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए ईपीएफओ ने मार्च 2024 तक 28.17 करोड़ सदस्यों के खातों में ब्याज जमा किया था। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि वित्त वर्ष 2023-24 के लिए भी ब्याज जल्द ही क्रेडिट किया जाएगा। ईपीएफ ब्याज दर का इतिहास। पिछले कुछ वर्षों में ईपीएफ ब्याज दरों में बढ़ोतरी का चलाव देखा गया है। नीचे दी गई तालिका में पिछले 5 वित्तीय वर्षों के लिए ईपीएफ ब्याज दरों को दर्शाता है। 2023-24 में जो था 8.25% था, 22-23 में 8.15% था, 21-22 में 8.10% था और 20-21 में 8.50% था और 19 में जो था 8.50% था। इस तालिका से स्पष्ट है हालांकि ब्याज दरों में कुछ उतार चढ़ाव रहा है, लेकिन ईपीएफओ लगातार अपने सदस्यों को अच्छा रिटर्न देने का प्रयास कर रहा है। ईपीएफ ब्याज की गणना कैसे की जाती है। ईपीएफ ब्याज की गणना मासिक आधार पर की जाती है, लेकिन इसे वित्तीय वर्ष के अंत में खाते में जमा किया जाता है। आइए एक करके उदाहरण के माध्यम से ब्याज गणना कैसे की जाती है इस पर भी समझ लेते हैं। मान लीजिए कि कर्मचारी का मूल वेतन महंगाई भत्ता 40,000 रुपये है। कर्मचारी का ईपीएफ योगदान 12% के हिसाब से 4,800 रुपये जो निकल जाता है, तो नियोक्ता का ईपीएफ योगदान जो है 3.67% के अब दोस्तों 1,468 रुपये है। कुल मासिक योगदान जो आप लोगों का हो गया वो 6,268 रुपये हो गया। अब मान लीजिए कर्मचारी ने 1 अप्रैल 2023 को नौकरी शुरू की थी। पहले महीने का योगदान 6,268 रुपये, इस पर कोई ब्याज नहीं। दूसरे महीने का कुल जमा राशि 12,536 रुपये। दूसरे महीने का ब्याज बराबर दोस्तों 0.668%। देखिए यहाँ पे 86.25 रुपये जो है आप लोगों को ब्याज मिल गया इतने पे। इसी तरह हर महीने की ब्याज की गणना की जाती है। वित्तीय वर्ष कुल अंत में ब्याज खाते में जमा कर दिया जाता है। ईपीएफ
खाता बैलेंस कैसे चेक कर सकते हैं। ईपीएफओ ने अपने सदस्य के लिए ईपीएफ खाता बैलेंस चेक करने के लिए कई आसान तरीके उपलब्ध कराए। हालांकि 4 प्रमुख ऐप के माध्यम से आप उमंग ऐप डाउनलोड करें, इसको इंस्टॉल करें, मोबाइल नंबर से रजिस्टर करें, ईपीएफ का विकल्प चुनें और व्यू पासबुक पर क्लिक करें, अपना यूएन और ओटीपी दर्ज करें। लॉगिन करने के बाद अपना पासबुक जो है बैलेंस देख सकते हैं। ईपीएफओ पोर्टल के माध्यम से आप ईपीएफओ वेबसाइट पर जाएं और एम्प्लॉय पेंशन सेक्शन में सिलेक्ट करना है, मेंबर पासबुक पर दोस्तों क्लिक करना है। अपना यूएन नंबर और पासवर्ड दर्ज करने के बाद दोस्तों पासबुक बैलेंस जो है वो आप चेक कर सकते हैं, आपका कितना बैलेंस पड़ा हुआ है। मिस कॉल के माध्यम से भी अपना अगर चेक करना था चेक कर सकते हैं। रजिस्टर्ड यूएन धारक जो है वो ये जो नंबर दिया गया है 0112229011406 पर मिस कॉल कर दे सकते हैं। दोस्तों आपको अपने न्यूनतम ईपीएफ बैलेंस के साथ एक एसएमएस प्राप्त होगा। एसएमएस के माध्यम से आप ईपीएफओ यूएन को दोस्तों इतने पर दोस्तों एसएमएस कर सकते हैं। अपनी भाषाओं को इंग्लिश में या हिंदी में जिसमें भी लिखना चाहे 3 अक्षरों में बदल सकते हैं, जैसे मराठी के लिए दोस्तों या में यार लिख सकते हैं। इस प्रकार से आप जो है मैसेज करने के बाद आप लोगों को जो है आपका बैलेंस वो पता चल जाए। पीएफ से संबंधित महत्वपूर्ण नियम और जानकारी क्या है। योगदान की सीमा कर्मचारी नियोक्ता दोनों को मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 12% ईपीएफ में जमा करना होता है। हालांकि नियोक्ता के योगदान से 8.33% कर्मचारी योजना जो है ईपीएफ में जाता है। ईपीएफ में किया गया योगदान आयकर अधिनियम 80C के तहत दोस्तों छूट के लिए पात्र है। निकासी नियम आमतौर पर ईपीएफ राशि से सेवानिवृत्ति पर ही निकाला जा सकता है। हालांकि कुछ विशेषज्ञ परिस्थितियों के आंशिक निकासी की अनुमति है। ब्याज गणना की जो है मासिक आधार पर की जाती है, लेकिन वे इसे वित्तीय वर्ष के अंत में ही खाते में जमा किया जाता है। यूएन का महत्वपूर्ण यूनिवर्सल जो अकाउंट नंबर होता है जिसको हम यूएन कहते हैं दोस्तों, ये खाते का प्रबंधन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इससे नौकरी बदलने पर भी ईपीएफ खाता आसानी से ट्रांसफर किया जा सकता है। ईपीएफ के फायदे क्या हैं। सुरक्षित निवेश पर ईपीएफ एक सुरक्षित और स्थिर निवेश विकल्प है जो सरकार द्वारा गारंटीकृत है। दोस्तों ईपीएफ में योगदान इस पर मिलने वाला ब्याज दोनों कर मुक्त होता है। कंपाउंड ब्याज पर ईपीएफ मिलने वाला ब्याज कंपाउंड होता है जो लंबी अवधि के लिए दोस्तों बड़ी बचत में मदद करता है। आपातकालीन निधि में कुछ विशेष परिस्थितियों में ईपीएफ से आंशिक निकासी जो है वो अनुमति है, जो आपातकालीन स्थिति में मददगार हो सकती है। पेंशन लाभ ईपीएफ के साथ दोस्तों कर्मचारी पेंशन योजना से जुड़ी होती हैं जो सेवानिवृत्ति के बाद नियमित आय प्रदान करती हैं। दोस्तों यह लेख केवल जानकारी के उद्देश्य से है, इससे दी जाएगी जानकारी आधिकारिक सलाह के रूप में दोस्तों नहीं लिया जाना चाहिए। ईपीएफ योजना से संबंधित सभी विवरणों की पुष्टि संबंधित प्रकृति संस्थाओं से करें। किसी भी वित्तीय निर्णय लेने से पहले दोस्तों वित्तीय सलाहकार को परामर्श करें। फिलहाल दोस्तों चलिए इस प्रकार की नोटिफिकेशन आते रहेंगे, आप लोगों को वीडियो दिखाते रहेंगे, जानकारी देते रहेंगे। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।